नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो आज हम बात करेंगे आपके संधि और संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है। ये पूछा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें व्यंजन संधि नहीं है आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसने नहीं पूछा है। अन्वय की बात करते हैं, क्या अन्वय होगा, क्या वाकजाल होगा, क्या अजंत होगा या क्या जगदम्बा होगा। तो देखिए, जब भी आप इनकी व्याख्या करेंगे, अगर आपको इनका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो जो ऑप्शन पहला है वो आपका सही होगा। ये इसमें जो है आपका व्यंजन संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब अन्वय को तोड़ेंगे तो आप जो होगा ये अनुधन व अय होगा। क्या होगा? अनुधन अय होगा। यानी उ और अ के मिलने से क्या बनता है? व बन जाता है। तो इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी सर? तो अन्वय में जो संधि होगी आपका यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। तो चलिए देख लीजिए, इसमें आपको दिया गया है कि अनुधन य अन्वय होता है। क्या होता है? अनुधन य जो होता है अन्वय होता है। वाक धन जाल क्या होता है? वाकजाल होता है। अच धन अंत क्या होता है? अजंत होता है। और जगत में हलंत रहेगा, ठीक है। तो जगत धन अम्बा जगदम्बा। तो यहाँ पे देखिए हमेशा व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर भी व्यंजन आ रहा है और यहाँ पर भी व्यंजन आ रहा है। इसका मतलब जब व्यंजन का योग स्वर से हो या स्वर का योग व्यंजन से हो तो वहाँ पे हमेशा जो संधि होती है, कौन सी संधि होती है भाई? व्यंजन संधि है। यानी कि इन तीनों में तो व्यंजन संधि है। किसमें किसमें? तो आपका जो है दूसरे, तीसरे और चौथे में। यानी कि इसमें भी व्यंजन संधि है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न पे। और ये दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि किस शब्द की संधि रूप व संधि विच्छेद सही है, सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि सही नहीं है। तो देखिए, परम धन ओजस्वी बिल्कुल परमजोशी होता है। सधन उदाहरण ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है वो सधन उदाहरण सोदाहरण होता है। सधन उदाहरण करेंगे तब क्या होगा? सोदाहरण होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रतिधन अर्पण बिल्कुल प्रत्यर्पण होता है। परम धन अर्थी क्या होता है? परमार्थी होता है। ये सही है। बात करें आपके तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न ये है कि भविष्य शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए, भविष्य शब्द में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? तो देखिए, भविष्य को अगर तोड़ते हैं तो भो धन ईस होता है। क्या होता है? भो धन ईस होता है। और इसमें हमेशा छोटी मात्रा आती है, बड़ी कभी नहीं आती है। तो भो धन ईस अगर करते हैं तो भविष्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अ है और ओ है और यहाँ पे ई है। ओ और ई, यानी कि जब भी ए आए, ओ और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उस स्वर का जो है किस में बदल जाता है? तो वो स्वर जो होता है आपका बदल जाता है अय में, आय में, औ में। ठीक है, तो ये जो होती है संधि अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है भाई? अयादि संधि। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अ ए, ठीक है, अ ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। अगर इसके बाद से कोई भी स्वर आता है तो वो जो संधि होती है हमेशा अयादि संधि होती है। और आप नियम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ए रहेगा तो ए का आय में हो जाएगा, अगर आय रहेगा तो आय का आय में हो जाएगा, ओ रहेगा तो औ हो जाएगा और औ रहेगा तो क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ये आपका नियम होता है। ठीक, तो भो धन इस क्या बन जाएगा? भविष्य बन जाएगा, क्योंकि ओ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। ठीक है, ओ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। तो इसलिए ये भविष्य हो जाएगा। और ये संधि कौन सी होगी? अयादि संधि आपकी हो जाएगी। चौथा प्रश्न है कि किस विकल्प में व्यंजन संधि है। अब इसमें पूछ लिया है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें व्यंजन संधि है। क्या व्यंजन संधि है? तो आपको बताना है कौन सी ऐसी संधि है जिसमें आपका व्यंजन संधि है। क्या बीजांकुर होगा, क्या स्वेच्छा होगा, क्या मातृच्छा होगा या अनुच्छेद होगा। तो हमको पता है और आप सभी को भी पता होगा, हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर आप डी पे गए होंगे, अनुच्छेद होगा। क्योंकि जो अनुच्छेद होता है वो बना होता है अनुधन छेद। किससे? अनुधन छेद। तो अनुधन छेद करेंगे तो देखिए यहाँ पे आधा छ है, आधा छ का मतलब व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है। और व्यंजन और स्वर का जब भी योग होता है तो क्या बनता है? व्यंजन संधि बनती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बीजांकुर की बात करें तो बीज धन अंकुर हो जाएगा। स्वेच्छा की बात करें तो स्वधन इच्छा हो जाएगा। मातृच्छा की बात करें तो मातृधन इच्छा हो जाएगा। ठीक है, मातृधन इच्छा हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपके स्वर संधि के प्रकार हैं और ये जो है आपका किसका है? तो ये है आपका व्यंजन संधि के प्रकार। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने देख लीजिए, नीचे दिया भी गया है कि व्याख्या इसकी किया गया है कि अनुधन छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो देखिए दिया गया है कि अ आ ई के बाद से जब भी छ आता है तो दोनों के बीच क्या आ जाता है? च का आगमन हो जाता है या च आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है और भी व्याख्या में आपको बताया गया है कि भाई स्वछंद का क्या होगा? स्वधन
धन छंद स्वच्छंद, और देखिए अ है और यहाँ पे क्या है आधा छ है तो स्वच्छंद हो जाएगा। उसी तरह से परिच्छेद है तो परिधन छेद परिच्छेद हो जाएगा, ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। ठीक है, स्वच्छंद भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। उसी तरह से बीज धन अंकुर, अभी जो बीज अंकुर था तो बीज धन अंकुर बीजांकुर, और बीजांकुर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। स्वधन इच्छा जो बताए थे स्वेच्छा, और स्वेच्छा में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। अरे क्योंकि ये का मात्रा रहता है वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, ये ट्रिक है इसका। ठीक है, मातृइच्छा मातृधन इच्छा ये कौन सी संधि है, री के साथ कोई भी स्वर आता है तो जो है आपका री के साथ ई आता है तो हमेशा कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है, यानी कि मातृइच्छा में यण संधि है आपका। तो ये आप इतना चीज़ें जो है अच्छे तरीके से जान गए, सभी विकल्प के भी बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आपने जाना। ठीक है, मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहोरात्र में संधि है। अब देखो अहोरात्र में संधि कौन सी होगी, तो देखो अहोरात्र जो होता है दिन और रात, अहो मतलब आहन का मतलब होता है दिन और रात का मतलब होता है रात, तो दिन और रात। तो अहोरात्र में कौन सी संधि है, क्या गुण संधि है, क्या आदि संधि है, क्या विसर्ग संधि है, क्या व्यंजन संधि है। तो देखिए जो अहोरात्र होता है इसमें जो संधि है आपकी वो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जैसे देखो यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अहन धन रात्रि होता है और इसका मतलब होता है अहोरात्र। और देखिए ये व्यंजन आ गया, जब भी हलंत लगता है तो व्यंजन होता है। अब व्यंजन के साथ कोई भी व्यंजन आता है तो हमेशा व्यंजन संधि होती है, चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपका इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अहन धन रात्रि होता है, अहन का मतलब दिन और रात्रि का मतलब रात, दिन और रात हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है छोड़ा आपका कि उच्च श्रृंखला शब्द में कौन सी संधि है। तो उच्च श्रृंखला शब्द में कौन सी संधि है, क्या दीर्घ संधि होगी, क्या व्यंजन संधि होगी, क्या आदि संधि होगी, या फिर यड़ स्वर संधि होगी। तो देखिए मेरे भाई उच्च श्रृंखला में जो होता है उत्धन श्रृंखला होता है, और उत्धन श्रृंखला यानी उत्धन श्रृंखला, उत्धन क्या होता है, सर श्रृंखला होता है, उत्धन श्रृंखला। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, उत्धन श्रृंखला। और उत्धन श्रृंखला जो होता है हमेशा उत्धन श्रृंखला बनेगा। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आधा तो आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है, तो सीधा लगाएंगे किस पे, व्यंजन संधि पे, यानी कि इसमें उच्च श्रृंखला में जो होता है वो व्यंजन संधि होता है। देख लीजिए जब भी त और द आता है और उसके बाद से तलावी स आता है तो च का आगमन हो जाता है, यानी त द च में बदलेगा और स जो है आपका छ में बदलेगा, इसलिए उत्धन श्रृंखला से क्या बन जाएगा, उच्च श्रृंखला बन जाएगा, और यही आपका सही होगा। और ये कौन सी संधि होगी इसमें, तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक, उसी तरह से उद्धार है तो उद्धार में ऐसे देखिए कि पूछा है कि उद्धार में सही संधि विच्छेद होगा, तो ऐसे देखिए उद्धार, तो देखिए तो जो है हमेशा ध में कब बदलता है, तो जब व्यंजन संधि होती है, आधा तो। ठीक है, और उसके बाद से बात करते हैं जब त के सामने कोई सघोष आता है तो हमेशा त जो है आपका ध में बदल जाता है, तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम हमने बताया था आपको। ठीक है, तो इसका जो होगा उत धन हार होगा, क्या होगा, उत धन हार, उद्धार। तो इसका मतलब कौन सा होगा सर, क्या उद्धनहार, नहीं ये नहीं हो सकता, उद्धनहार बिल्कुल नहीं, उद्धनहार नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्धनहार जो होगा व्यंजन संधि होगी और यही आपका इसका विच्छेद होगा। ठीक, 8वां प्रश्न है कि परिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परिधनकार, देखना एक नियम होता है आपका कि कृत प्रत्यय होते हैं और उसकी कृत प्रत्यय के साथ जब भी परि आता है तो हमेशा वो जो है आधा सौ में बदल जाता है, तो परिधनकार परिष्कार सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका नहीं होता है, ये वाला परिधनकार और परिकर नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई हो ही नहीं सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। अब देख लीजिए नीचे इसकी व्याख्या दिया गया है कि जब भी आपका जो है व्यंजन संधि नियमानुसार अगर परि के साथ कृत प्रत्यय यानी कि कर कार करण हो गया, ठीक है, कर कार क्या हो गया, करण हो गया, कृत हो गया, उसके बाद से कृति हो गया, कर्ता हो गया, तो ये जब भी आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो होता है आपका हमेशा स का आगमन हो जाता है। जैसे परिधनकर परिष्कर हो जाएगा, परिधनकार परिष्कार हो जाएगा, परिधनकरण परिष्करण हो जाएगा, परिधनकृत परिष्कृत हो जाएगा, परिधनकृति परिष्कृति हो जाएगा, परिधनकर्ता परिष्कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है स का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है और एक नियम होता है ये। ठीक, तो इससे जो होगा परिधनकार परिष्कार हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रियान्वयन का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए क्रियान्वयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्रियाधन वयन होगा, ठीक है, क्रियाधन वयन होगा या क्रियाधन अन्वयन होगा या क्रियाधन अवयन होगा या क्रियाधन आयन होगा। तो देखिए क्रियान्वयन जो होता है, एक क्रियान्वयन की बात करते हैं तो क्रियाधन अन्वयन होगा, यानी कि जो हमारा बी होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा क्रियाधन अन्वयन
क्रियान्वयन होता है। और ये कौन सी संधि है अगर इसमें पूछा जाए तो देखिए आ और अ का योग जब भी होता है तो आ में बदलता है। और ये कौन सी संधि है, अगर इसमें संधि आपसे पूछ ले तो इसमें जो संधि होगी वो आपकी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी आपकी, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए भाई थोड़ा सा आप सही से पढ़िएगा क्योंकि ये गलत पूछा है, ठीक है। जैसे कि रवि धन इंद्र, बिल्कुल सही है सर, रविंद्र होता है। कपि धन ईश, बिल्कुल सही, कपीश होता है। श्री धन ईसा, श्रीसा होता है। क्या श्री धन ईसा होता है, श्रीसा। अनुधन उदित, क्या हो जाएगा, अनुदित। इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए इसमें से जो आपका गलत पूछा है इसने, तो गलत तो ये है, अनुधन उदित अनुदित बिल्कुल सही है। ये तीनों आपके सही है, बस आपका गलत है। तो कौन सा गलत है भाई साहब, तो आपका ये गलत है। श्रीधन ईसा, ईसा में आपका बड़ी ई आता है, छोटी ई नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ पे जो ईसा होगा वहाँ पे क्या होगा, बड़ी ई होगा। ईसा में हमेशा बड़ी होता है और इसमें, ठीक, देखिए इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है, इंद्र में छोटा होता है हमेशा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, अगला प्रश्न है आपका, गंगोतक में कौन सी संधि है। ये भैया ऐसे देख लो, ओ का मात्रा आ रहा है तो ओ का मात्रा किस में आता है, अरे गुण संधि में आता है सर। ओ का मात्रा किस में आता है, गुण संधि में। सीधा सीधा जवाब हो जाएगा हमारा, गुण संधि है। अरे गंगा धन उदक, अधन ओ बन जाता है। और वो कौन सा है, अगर एक मात्रा ऊपर लगती है, एक का मात्रा लगे या ओ का मात्रा लगे तो हमेशा कौन सी संधि होती है, अरे भाई गुण संधि होती है। कौन सी होती है, गुण संधि होती है, ठीक। हाँ तो बहुत आसान है, इसमें कोई फंसना वसना कुछ नहीं है। देखो हाँ, परिधन इच्छा, ये ध्यान रखना, परिधन इच्छा, ये परीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घ संधि है, इसमें पूछा जाता है हमसे, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलिए परिधन शब्द क्या बनता है, तो परिधन शब्द ये सर अभी तो बताया परिषद बनता है, और परिधन शब्द क्या बनता है, परिषद बनता है। और ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि यार, बिल्कुल सही। यहाँ पे 100 है ना, देखिए 100 है तो 100 का मतलब सर आधा 100 प्लस 100 से मिलकर बना हुआ है, यानी कि पहले आधा 100 आ जाएगा तो व्यंजन हो जाएगा। और जब व्यंजन के साथ कोई भी स्वर आता है तो हमेशा व्यंजन संधि होती है। इसका मतलब है सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ समझना नहीं है, ठीक है। हाँ 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अरे भाई साहब विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है, बड़ा बढ़िया से पढ़िएगा तो नहीं, ठीक है, सही नहीं है। सुधन अक्ष स्वच्छ बनता है क्या, सुधन अक्ष क्या स्वच्छ बनता है, स्वधन अक्ष क्या स्वच्छ बनता है, सुधन अवक्ष क्या स्वच्छ बनता है। अरे भाई ये यही नहीं पता है, सुधन अक्ष होता है आपका, क्या होता है, सुधन अक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, सुधन अक्ष स्वच्छ होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सी संधि है इसमें, तो यड़ संधि है, क्योंकि ऊ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो वो अ में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, अ में बदल जाता है, तो इसलिए स्वच्छ होगा। और स्वच्छ का सही संधि विशेष सुधन अक्ष होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न कि वसुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो वसुदेव शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो वसुधा धन एव यार, वसुधा धन क्या होगा, एव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सीधा सीधा बात है, ठीक है। वसुधा धन आयव नहीं होता है, अधायव नहीं होता है, ठीक है, तो सीधा सीधा आपका सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। वसुधा धन एव क्या बनता है, वसुधैव बनता है। उसके बाद से बात करें व्रण का सही संधि विच्छेद होगा, तो व्रधन न यार, वो ये आपका न में अड़ में परिवर्तन वाला नियम है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका व्रधन न, ऐसे ही बता दिया हमने, व्रधन न होगा, व्रण होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, अरे हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि आपको ये संधि जो पढ़ाए वो आ नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला गलत होगा आपका। यानी कि हमारा जो होगा व्रधन, व्रधन क्या होगा, न होगा। व्रधन न, जब भी र के बाद से कोई न आता है तो ड़ में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मुझे आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो भाई साहब थोड़ा सा ये काम कर दीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।